Okay, so this is question number 16, exercise SHM की। देखो भाई क्या लिखा है इन फिगर। के की वैल्यू दे रखी है, मास की वैल्यू दे रखी है, और ये जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू 10 न्यूटन दे रखी है। फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कंप्रेशन कितना रहेगा? सोचो भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस ब्लॉक पे यहाँ पर ऐसे फोर्स लग रहा है, कितना एफ, जिसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 10 न्यूटन। और स्प्रिंग चूंकि कंप्रेस रहेगी तो स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगी, और वो कितना रहेगा? के इंटू एक्स नॉट। एक्स नॉट को मैं कंप्रेशन मान रहा हूँ और के अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो बराबर कर दो भाई, के एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ। एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई? एफ बाय के। एफ कितना है? 10, और के कितना है? 100। कितना आ गया ये? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर का इनिशियली कंप्रेशन है। पार्ट बी में क्या पूछा है देखो। हो गया भाई, हाँ। अ शार्प ब्लो बाय सम एक्सटर्नल एजेंट इम्पार्ट्स द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टू द ब्लॉक टूवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ से कुछ झटका वटका पड़ा है इसको, और ब्लॉक जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाने लग गया लेफ्ट डायरेक्शन में। तो पूछा है फाइंड द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट। तो मैकेनिकल एनर्जी पूछा हुआ है। क्या होती है भाई मैकेनिकल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वही लिखा हुआ है, वही पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ मास कितना है भाई? 1 kg इंटू वी का स्क्वायर। वी कितना है? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसको मिली है, तो 2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ इंटू के, विच इज के कितना है भाई? 100 है, इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, यानी कि 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.01। तो ये और ये तो 1 हो गया, ये 2 इस 2 के साथ गया, और ये बच गया 2 प्लस 1/2, बोले तो 2.5 जूल। तो ये आ गया पार्ट बी का आंसर। यानी कि जैसे ही उसको वेलोसिटी मिली है उसके तुरंत, उसके उसी इंस्टेंट पे इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो 2.5 जूल। अभी पार्ट सी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड पूछा हुआ है यार। तो टाइम पीरियड तो हमें पता है कि वो किसी कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड करता नहीं है, न ही वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। केवल और केवल वो स्प्रिंग कांस्टेंट और मास ऑफ द ब्लॉक पे डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट के बाय, सॉरी, अंडर रूट एम बाय के। ये सबको याद होना चाहिए। तो ये आ गया 2 पाई, एम कितना है? 1, और के कितना है? 100। तो कितना आ गया? 2 पाई बाय 10 सेकेंड। ये आ गया पार्ट सी। अभी एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है। अब इस एम्पलीट्यूड को पार्ट बी से रिलेट करो। सोचो, जैसे ही वो झटका पड़ा, उस झटके के बाद 2.5 जूल की एनर्जी इसके पास है, ठीक है। लेकिन बात ये समझने की है, यहाँ पर ये एक एक्सटर्नल फोर्स भी यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकता, ठीक है। तो मेरे को यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? मान लेते हैं कि, सोचो भाई, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, तो मान लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई और वो इधर तक गया। ये उसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट एक्सट्रीम। तो इक्विलिब्रियम से लेफ्ट एक्सट्रीम की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? ए। तो मैं एक काम करता हूं, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं। तो पार्ट डी में क्या लगाऊंगा मैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। अब सोचो भाई, इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है वो केवल एस है जो कि वर्क कर रहा है, और वो फोर्स कांस्टेंट है, तो उसका वर्क कितना आएगा? एफ इंटू ए। और ये वर्क किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। वैसे देखो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही ये क्या बोलना चाहिए, डिराइव होके आता है क्या? कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और अगर किसी को ये चीज नहीं आती हो तो वो क्या कर सकता है? सिंपली वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। वो ऐसा भी कर सकता है। पर मेरा मानना है भाई, इतने अपन बड़े हो चुके हैं, अब एसटीएम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वर्क एनर्जी का बेसिक इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है भाई। तो मैं वही यूज करूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी।
तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी में एक तो आ जाएगा डेल्टा के, दूसरा आ जाएगा डेल्टा यू। अभी डेल्टा के तो डेल्टा के क्या होएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल क्या है, जीरो, क्योंकि जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम में पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो जीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, ये लिखा हुआ है 2.5। यार मैं तो बोलता हूँ ऐसे नहीं करते यार, ऑलरेडी जब हम शुरू में मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं तो दोबारा मैं क्यों करें। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, के फाइनल प्लस यू फाइनल, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी मैं पार्ट बी में कैलकुलेट कर चुका हूँ ना भाई, इसकी वैल्यू 2.5 आई थी, तो ये 2.5 है माइनस के फाइनल जीरो है क्योंकि लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाके वो रेस्ट पे आ जाएगा। और यू फाइनल क्या होएगा, यू फाइनल होएगा हाफ के एक्स नॉट प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहाँ कहीं पर नेचुरल लेंथ रही होगी, और ऑलरेडी ये स्प्रिंग कंप्रेस थी कितनी, एक्स नॉट, और एक्स्ट्रा कितना कंप्रेस हो रही है, ए। तो टोटल कंप्रेशन कितना हो गया नेचुरल लेंथ से, एक्स नॉट प्लस ए। तो क्या आ जाएगा, हाफ के विच इज 100 इंटू एक्स नॉट प्लस ए का स्क्वायर। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 0.1 है, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0.1, और ए की वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालना है, और ये माइनस 2.5 इज इक्वल टू एफ ए। एफ की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, और ए की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो एफ इंटू ए। अब भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसको सॉल्व करना आप लोगों का काम। जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसके सही आंसर आ जाएगा, ये मेरा भरोसा है, तो करके देख लेना। तो पार्ट डी खत्म। आगे बोला हुआ है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट लेफ्ट एक्सट्रीम। ये क्या, ये तो वही बात हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या है, यही तो है, ठीक है। हालांकि एक बात बताऊं, जो इसमें पार्ट डी एम्पलीट्यूड निकालने का पूछा हुआ है वो इस एक और तरीके से किया जा सकता है, और उस तरीके में अपन ये मानते हैं कि एसएचएम की एनर्जी कांस्टेंट ही रहती है चाहे भले ही बाहर से फोर्स लग क्यों ना हो। अब हालांकि अपन लोग ये तरीका इस्तेमाल कर लिए तो फिर दोबारा उस तरीके से क्यों करें, देखते हैं, चलो मैं लास्ट में बता दूंगा उस तरीके को। एक्चुअल में क्या होता है ना, एक तो होती है स्प्रिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है एसएचएम वाली एनर्जी भी एक होती है, जिसमें अपन हाफ के एक्स स्क्वायर जब लिखते हैं तो एक्स जो है वो मीन पोजीशन से नापा जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से नापा जाता है। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद। पहले इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट रुकेंगे, या फिर एक काम करते हैं भाई, कल करे सो आज कर और आज करे तो अभी। तो पार्ट डी को उस दूसरे वाले तरीके से अभी के अभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, एक होती है स्प्रिंग की एनर्जी प्लस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है एसएचएम की एनर्जी। एसएचएम की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, अब वो क्यों कांस्टेंट रहती है भाई, वो सब थ्योरी का पार्ट है, उसके लिए बहुत अच्छा खासा समय चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। बट देखो, एसएचएम की एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स कहाँ से नापते हैं, मीन पोजीशन से। तो जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो हाफ के जीरो स्क्वायर आएगा, ठीक है। और हाफ एम वी स्क्वायर में क्या आएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 4, और इस के की वैल्यू क्या है, 100 है, तो हाफ इंटू 100, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट एक्सट्रीम पे जब वो पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। आई एम सो सॉरी, मीन पोजीशन से हाफ, अरे हाँ यार ठीक तो है यार, हाँ, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ ठीक है, प्लस लेफ्ट एक्सट्रीम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी, और वो कहां से लिखी जाती है, हाफ के, एक मिनट मैं फिर से गलत बोल गया, आई एम सो सॉरी। जो मैं हाफ के एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ, जहां पर मैं एक्स को मीन पोजीशन से नापता हूँ, वो एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, और एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो मीन पोजीशन होता है, ठीक है। तो एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय जब हम लोग हाफ के एक्स स्क्वायर लगाते हैं तो एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, और एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम
इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये मेन पोजीशन पे क्या हो गई, एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। और फाइनली लेफ्ट एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 ये, और एसएचएम की एनर्जी, एसएचएम वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के इंटू ए का स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट एक्सट्रीम पे मेन पोजीशन से दूरी कितनी है, ए। अब इसको सॉल्व कर लो यार, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2, और ये हो गया 50। तो 2 इज इक्वल टू 50 ए स्क्वायर, तो 2/50 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। ये हो गया 1/25। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 1/5। 1/5 मीटर, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा ये, 20 सेंटीमीटर। तो ए इज, या तो लिख लो इसको 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके ये जो पहले अपन इक्वेशन बनाए थे आगे, इसको सॉल्व करके देख लेना भाई, है ना, सेम टू सेम आंसर आएगा, वो कर लेना भाई अब, है ना। वो एक्चुअल में क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं पाती है, क्योंकि ये जो ए का पावर 1 वाला जो टर्म है वो लेफ्ट एलएचएस और आरएचएस में कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, तो वो करके देख लेना, कोई खास बात नहीं। तो इस तरीके से अपना पार्ट डी भी हो गया, और पहले ही अपन पार्ट ई को सॉल्व कर चुके हैं, है ना, वो ये है। तो एक प्रकार से हम लोगों ने पार्ट डी में एम्पलीट्यूड निकाला, फिर ये वाली चीज लगा देंगे तो क्या निकल जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। कब, जब ब्लॉक अपनी लेफ्ट एक्सट्रीम पे है। आगे एक और चीज लिखी हुई है, राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट राइट एक्सट्रीम। सोचो भाई, क्या क्या देखा अपन लोगों ने अभी, ये मीन पोजीशन, ये इनिशियल कंप्रेशन कितना था, 0.1 था, 0.1 ही था ना, हाँ। और एम्पलीट्यूड कितना निकाले अपन, 0.2। तो ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये मेन पोजीशन, सॉरी ये नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ, और ये मीन पोजीशन, ये लेफ्ट एक्सट्रीम। तो राइट एक्सट्रीम भी मीन पोजीशन से बराबर दूरी पे रहेगा। ये कितना है, 0.1, नेचुरल लेंथ से लेफ्ट एक्सट्रीम, नहीं आई एम सो सॉरी, 0.2 है ये, है ना, यहाँ बना लो, ये रहा लेफ्ट एक्सट्रीम, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.2 है, 0.2। तो मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस राइट एक्सट्रीम की भी होगी, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एम्पलीट्यूड, यानी कि 0.2 मीटर के बराबर। तो नेचुरल लेंथ से राइट एक्सट्रीम की दूरी कितनी है, 0.2 माइनस 0.1, बोले तो 0.1। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर एक्स को अपन कहां से नापेंगे, नेचुरल लेंथ से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 100 इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1/2 यानी कि 0.5 जूल इसका आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, द आंसर्स ऑफ बी, ई एंड एफ आर डिफरेंट। बी में क्या था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट, मतलब देखो भाई समझो बात को, पार्ट बी में अपन क्या निकाले, पार्ट बी में अपन निकाले मैकेनिकल एनर्जी, और उसमें क्या क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो पार्ट बी में तो अपन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग निकाले है ना, जबकि पार्ट ई में क्या निकाले, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट द लेफ्ट एक्सट्रीम। तो भाई ये दोनों बराबर कैसे हो पाएंगे, है ना, काहे का वर्क, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कैसे सेम रहती है भाई, दो अलग अलग पोजीशन में कैसे सेम रह सकती है, ऑब्वियसली कंप्रेशन बढ़ रहा है तो एनर्जी तो बढ़ेगी ना। तो पार्ट बी और ई के सेम रहने का तो वैसे भी सवाल नहीं उठता, ठीक है। और एफ में क्या लिखा हुआ है, राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट राइट एक्सट्रीम, वही बात हो गई यार। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, ब्लॉक की, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग किस पे डिपेंड कर रही है, नेचुरल लेंथ से डिस्टेंस पे, और वो नेचुरल लेंथ से डिस्टेंस हमेशा क्या हो रही है, बदल रही है, ठीक है। तो वो चीज कांस्टेंट रहेगी क्या, नहीं। तो इसलिए बी ई एफ का आंसर डिफरेंट है। लेकिन अब ऐसा पूछा क्यों है, ये बात समझने की, अगर इस पार्ट बी में, कहा गया ये, पूछा होता फाइंड द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एसएचएम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, जिसको अपन बोलते हैं
टोटल एसएचएम की एनर्जी, अगर ये पूछा होता, और अगर पूछा होता कि लेफ्ट एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एसएचएम क्या है और राइट एक्सट्रीम में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एसएचएम क्या है, तब इन तीनों पार्ट का आंसर सेम रहता, क्योंकि एसएचएम की एनर्जी कांस्टेंट रहती है और एसएचएम की एनर्जी लिखते समय जो हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, वहां पर एक्स कहाँ से नापते हैं, मीन पोजीशन से। चाहो तो प्रूव कर लो, देखो। हालांकि मैं थ्योरी में पूरा घुस ही गया, खैर कोई बात नहीं। तो लेफ्ट एक्सट्रीम में सोचो, मीन पोजीशन से दूरी कितनी, 0.2 है ना। एक मिनट यार, ये जो एक सेकंड, हाँ ठीक तो है यार। हाँ, लेफ्ट एक्सट्रीम पे मीन पोजीशन से दूरी कितनी है, 0.2। तो हाफ के, अब यहाँ पर के कौन आता है, ये के स्प्रिंग वाला कांस्टेंट नहीं है, ये के कौन सा कांस्टेंट है, एसटीएम का कांस्टेंट। हाँ, वो बात अलग है कि एसटीएम का कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही हो जाता है जब सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है तो। ठीक है ना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस पोजीशन के लिए मैं क्या निकला हूँ, एसटीएम की एनर्जी, ठीक, हाफ के एक्स स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4/100। ये गया और ये आ गया 2, प्लस काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ऑब्वियसली लेफ्ट एक्सट्रीम पे, तो 2 आ गई एसटीएम की एनर्जी। राइट एक्सट्रीम पे कितनी आ रही देखते हैं, देख लो भाई, अभी भी मीन पोजीशन से दूरी कितनी है, 0.2 ही है ना, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेम ही आएगी यहाँ पर, तो 2 ही आएगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो ही है। और अ, अब पार्ट ए का जो आंसर था, पार्ट ए कहाँ गया भाई, नहीं पार्ट बी का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एंड द काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम अभी ये नहीं निकालेंगे। पार्ट ए में अगर पूछा होता कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एसएचएम प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, तो क्या आंसर होता, तो इसका आंसर होता, यहाँ पर क्या है, मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू तो जीरो है ना, नेचुरल लेंथ से एक्स की वैल्यू 0.1 थी, बिल्कुल सही बात है, पर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है भाई। तो जब मैं एसएचएम वाली पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, हाफ के विच इज 100 इंटू 0.1 का, सॉरी इंटू जीरो का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, मास कितना है 1 और वी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर कितना आ गया 4, तो ये जीरो हो गया और ये 4/2 कितना हो गया 2। तो अब देख लो भाई, 2 2 और 2 सेम आंसर आ रहा है। तो मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि देर इज समथिंग, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी एंड द स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, और एसएचएम की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। मैं लिख देता हूँ इसको, दो चीजें हैं यहाँ पर, क्या क्या, एक तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ये है मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरी चीज है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एसएचएम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो दोनों कांस्टेंट रहता, ठीक। और यहाँ फिर से बता दूं, एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी में जब अपन लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स को कहाँ से नापते हैं, मीन पोजीशन से, जबकि यहाँ पर जब अपन लोग हाफ के एक्स स्क्वायर लगाते हैं, तो एक्स का जो एक्स है वो कहाँ से नापते हैं, नेचुरल लेंथ से, ठीक। अब बाकी थ्योरी पढ़ो भाई, है ना। ओके, थैंक यू।